गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो? वीडियो क्लास चल रही है, रेगुलर देख रहे होंगे आप लोग। अब हमारे लास्ट फाइनल टॉपिक आने वाले लगभग इस चैप्टर के विद्युत क्षेत्र के। जैसे हमने परावैद्युतांक छोड़ दिया था, तो आज हम परावैद्युतांक पढ़ लेते हैं। तो देखो परावैद्युतांक क्या होता है। आपने कूलम का नियम पढ़ लिया है। वहां हमने एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर तीनों के बारे में सूत्र पढ़ा था। एक कि हम कहते थे कि एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर होता है। वहां एप्सिलॉन आर का मान निकाले थे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता होती थी, ये माध्यम में विद्युतशीलता होती थी एप्सिलॉन, और ये क्या थी? आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये क्या थी? निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये माध्यम की विद्युतशीलता, या क्या थी? निर्वात की विद्युतशीलता। और ये क्या थी? आपेक्षिक रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सामने टॉपिक क्या है? परावैद्युतांक। इसे लिखते हैं एप्सिलॉन आर से। इसकी परिभाषा होती क्या है कि दो आवेशों के जो निर्वात में होता है और एक होता है माध्यम में, उन दोनों का जो अनुपात होता है, क्या? किसका? बल का। वो क्या कहलाता है? हमारे सामने परावैद्युतांक कहलाता है। यदि किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो निर्वात में बल लग रहा है, उसका माध्यम के बल के साथ जो अनुपात होता है, उसे क्या कहते हैं हम? माध्यम की या परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर कहते हैं। कैसे इसको डिस्क्राइब कैसे करना है? बेसिकली वही बात है कि जैसे हमने आवेश लिए थे, कौन से? Q1 और Q2। यहां ले लिए इस तरह से। इनके मध्य क्या था? निर्वात, वैक्यूम। यदि हमने कहा था इनके मध्य यदि कोई माध्यम भर देते हैं इस तरह से, ये क्या हो गया? माध्यम। तो इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा? F, और या Fm होगा। ये कह सकते हैं हम कि ये निर्वात में लगने वाला बल है, ये माध्यम में लगने वाला बल है। जो इन दोनों बलों का अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं इसे एप्सिलॉन आर बराबर दो आवेशों के मध्य हवा या निर्वात में बल के मध्य माध्यम में बल, ये क्या है? Fm का जो अनुपात है वो कहलाता है परावैद्युतांक कहलाता है। इसी समीकरण नंबर 1 देते हैं। परावैद्युतांक की परिभाषा क्या हो गई? आवेशों के मध्य निर्वात में जो बल है, उसका माध्यम में जो बल के साथ अनुपात है वो परावैद्युतांक कहलाता है। क्लियर है ये बात? अब हम पढ़ेंगे कि ये सूत्र कैसे आता है, एप्सिलॉन आर का मान कैसे आता है। तो कह सकते हैं टू प्रूव दैट कि एप्सिलॉन आर बराबर कितना? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। ये प्रूफ करना है। या हम कह सकते हैं कि सिद्ध करो कि जो माध्यम की विद्युतशीलता है वो निर्वात की विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता के गुणनफल की क्या होती है? बराबर होती है। या निरपेक्षिक जो विद्युतशीलता होती है वो माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होती है। इन दोनों गुणनफल हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? देखो, हमें पता है कूलॉम के नियम से क्या है।
वी नो दैट कूलाम के नियम से। इस तरह से यहां पर हमने Q1 आवेश बनाया और इस तरह से ये Q2 आवेश बनाया। इनके मध्य की दूरी कितनी है? R है। ये किसमें है? निर्वात में है। तो यहां लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा? बल F बराबर कितना? K Q1 Q2 अपन कितना? R स्क्वायर। तो इसे किस फॉर्मेशन लिख सकते हैं? F बराबर 1 अपन कितना? 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपन कितना? R स्क्वायर न्यूटन। इसी समीकरण कितना नंबर दे दें? 2। ये किसमें है? निर्वात में। इसी तरह सेम ये दो आवेश है कौन से? Q1 और Q2। यदि इन दोनों आवेशों के मध्य क्या भरा हुआ है? R दूरी पर कोई माध्यम भरा हुआ है। ये क्या है? माध्यम, दैट मीन्स मीडियम। तो इनके मध्य लगने वाला बल होगा कितना होगा? ये तो निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल। अब यहां क्या होगा? माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल। ओके, इसका क्या हो जाएगा? Fm बराबर K1 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Fm बराबर 1 अपॉन कितना? 4 पाई एप्सिलॉन 0 कीजिए, क्या होगा? एप्सिलॉन आ जाएगा इंटू Q1 Q2 अपॉन कितना? R स्क्वायर। क्लियर है? इसी समीकरण नंबर कितना दे देंगे? 3। अब हम समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। उधर से मैं रफ कर देता हूं। समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? एप्सिलॉन आर बराबर एफ अपॉन कितना? एफ एम। एप्सिलॉन आर बराबर कितना पुट करेंगे? Q1 Q2 अपॉन कितना? 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर बटे Q1 Q2 अपॉन कितना? 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर। ये न्यूटन हो जाएगा, ये भी न्यूटन में आ जाएगा। न्यूटन से न्यूटन कट जाना है। तो एप्सिलॉन आर बराबर कितना आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर गुणा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर बटे Q1 Q2। ये Q1 Q2 से ये कट गया, 4 पाई से 4 पाई और R स्क्वायर से R स्क्वायर। क्या बचा? एप्सिलॉन आर बराबर कितना? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। ये क्या आएगा? 9 यूनिट। इसकी कोई मात्रक नहीं होगी। तो हमारे पास क्या आ गया? हेंस प्रूफ कि ऐसा इसलिए होता है। तो हमने कह दिया कि एक्चुअल में आपेक्षिक विद्युतशीलता है, उसका जो मान है वो माध्यम की विद्युतशीलता का निर्वात की विद्युतशीलता के साथ जो अनुपात होता है उसके बराबर होता है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे भी चेंज कर सकते हैं, या इसे इस तरह लिख सकते हैं, टू प्रूव दैट
क्या लिखेंगे ऑब्लिक करके कि एप्सिलॉन बराबर कितना लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन जीरो, कि ऐसा प्रूफ कर सकते हैं तो ऐसा प्रूफ भी हो जाएगा। लीजिए एप्सिलॉन बराबर कितना, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन जीरो, ये हो गया। बात ये भी वही है, या तो ऐसा कर लो या ऐसा कर लो। तो ये प्रूफ है आपके सामने कि इस तरह से हमारे सामने हम कह सकते हैं कि ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है, ये निरपेक्ष विद्युतशीलता है। तीनों में जीरो आ रहा है, वैक्यूम है, ये माध्यम है, और ये क्या है, आपेक्षिक रिलेटिव। इस प्रकार ये टॉपिक ही पूरा होता है कि हमने ये प्रूफ कर दिया, टू प्रूव दैट। परिवर्तन की परिभाषा को पता चल गई है कि दो आवेशों के मध्य जो माध्यम में बल लग रहा है, सॉरी निर्वात में जो बल लग रहा है, उसका माध्यम के बल के साथ जो अनुपात होता है वो परावैद्युतांक कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे सामने एप्सिलॉन आर का मान वहां कितना हो रहा था कि जीरो हो रहा था, तो हम कह सकते हैं उस स्थिति में बल लगने वाला मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। किसका, दो जब सुचालक माध्यम बदल जाता है किनके बाद, दो आवेशों के मध्य में। तो इस प्रकार हमने इस स्थिति से इन दोनों को प्रूफ कर लिया है। ओके, इस प्रकार टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके दोनों मेथड है, कुछ भी प्रूफ हो सकता है। ओके, थैंक यू। आप उतार लो इसे आसानी से, स्नैपशॉट ले लो जैसे भी है। ओके।